आज की चर्चा में आपका स्वागत है। आखिरकार डब्बा को भी 15 अगस्त को देशभक्ति की याद आ गई और वो रात को 12 बजे निकल पड़ी अपनी लाइटिंग दिखाने के लिए कि कैसी कैसी लाइटिंग हो रही है। और देखकर अच्छा लगा कि इतने सारे लोग 15 अगस्त सेलिब्रेट करने के लिए सड़कों पर हैं और राष्ट्रीय गान गा रहे हैं और जितनी भी मोनूमेंट्स हैं वगैरह उनका मज़ा ले रहे हैं। उस पर जो कलर्ड लाइटिंग की गई है जो बेसिकली तिरंगा के फॉर्म में है, अब हमारे झंडे के तीनों ट्राई कलर्स। इतनी पब्लिक में इन्हें जो अपने फैंस वगैरह या फॉलोअर्स मिलते हैं ना, वो सिर्फ लोखंडवाला और इस सब एरिया में ही मिलते हैं। यहाँ तो कोई पहचानने वाला तक नहीं था। पूछने की तो बात दूसरी है। यही वजह है कि अपने एरिया में बार बार उन्हीं मॉल्स में और उन्हीं जगह पर वो घूमती फिरती रहती है और चार लोग मिलते हैं और चार लोग बातें करते हैं और एक ब्लॉग बन जाता है कम से कम। भाई कितना भी कमा ले, चाहे कुछ भी कर ले, चाहे एज कुछ भी हो जाए और चाहे इसकी जो एजुकेशन है ना वो कुछ भी हो, लेकिन दिल तो वही का वही है। रेहान जरा गाड़ी के ऊपर क्या चढ़ गया, दिल धक से रह गया और दिल बोलने लगा कि दुख 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 कर रहा है मेरा कि रेहान गाड़ी पे चढ़ गया है, मेरी तो गाड़ी पिचक जाएगी, मेरी प्यारी गाड़ी पिचक जाएगी। ब्लॉग चाहे शूट हो रहा हो, लेकिन कुछ भी कहिए गाड़ी तो गाड़ी है, गाड़ी को कैसे छोड़ दें हैं। गाड़ी में अगर कुछ टेंट आ गया, गाड़ी बैठ गई तो कुल मिला के ये कि कबाड़ा हो जाएगा और कुछ और खर्चा बन जाएगा। जनाब 2.0 भी ऐसे ही हैं, उन्हें भी अपनी थोड़ी टशन दिखानी है तो वो भी पूरी तरह से सेलिब्रेशन के मूड में है 15 अगस्त के, और वो चढ़ जाते हैं गाड़ी के ऊपर बड़े मज़े से कि नहीं मेरे को तो यहीं पर बैठना है। कहने पर भी उतरने को तैयार नहीं है। भाई इस सब से पता लगता है कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, कोई भी क्यों ना हो, इसे अपना नुकसान, अपनी चीज़ों का ख़राब होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। और आप चेहरा देखिए, चेहरा वाकई में देखने लायक चेहरा है और ऐसे चेहरे को देख के मज़ा तो बहुत आता है। और फिर ऐसा लगा कि चार बच्चों को डांट फटकार कर ज़बरदस्ती राष्ट्रीय गान गाने के लिए खड़ा कर दिया हो। किसी के भी फेस पे वो मुस्कुराहट, वो जोश और वो गर्व महसूस नहीं होता कि जो एक राष्ट्रीय गान गाने में लगना चाहिए, होना चाहिए। और जिसने ये सारा कुछ किया है यानी कि डब्बा, उसका तो फिर सबसे फिस प्रोग्राम दिखाई देता है। आवाज़ नहीं निकल रही है कुछ भी राष्ट्रीय गान गाने के लिए। अरे भैया इतने दिन स्कूलों में गाया होगा, कॉलेज में भी गई होगी, तब वहाँ पर भी गाया होगा, पर वो जोश दिखाई नहीं दे रहा। ऐसे लग रहा है जैसे बैटरी पूरी ड्रेन होगी, पूरी की पूरा ड्रेन हो चुकी है। भाई कुछ भी कह लीजिए, वो बताते रहते हैं काम बहुत करती है, बहुत थक जाती है, व्लॉग एडिट करना होता है, पता नहीं क्या क्या करना होता है और वो थकना तो है ही। फिर तो आप जब थक जाती है तो फिर एनर्जी कहाँ से आएगी, बेशक ये मॉर्निंग का टाइम हो। यहाँ पर भी पूरी तरह से रिज़ा ही बाजी मार गई, यानी कि उसी ने ढंग से ये राष्ट्रीय गान गाया। और जैसे ही डब्बा जी आई कि शुभना में जागे, तो ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल अभी इधर जाग कर आई हैं और आ खड़े होते ही राष्ट्रीय गान गाना शुरू कर दिया है नींद से। फनी सबसे बढ़िया बात बता रहे हैं कि चार केले मिलते थे, कुछ खाने को मिलता था, दैट इज़ गुड। और उसके बाद में वो बताते हैं कि सऊदी में भी वो मनाया करते थे 15 अगस्त इंडिपेंडेंस डे। अच्छा लगा सुन के कि विदेश में भी हमारे देश की आवाज़ जो है वो वहाँ रहती है और धड़कती है जब 15 अगस्त आती है। इन सब के एक्सपीरियंस में अगेन रिज़ा का एक्सपीरियंस ही सबसे बढ़िया था। उसने अच्छे अच्छे गाने गाए और अवार्ड लिया अपने स्कूल और टाइम पर। और उसके बाद में अगेन शॉपिंग के लिए चल पड़े क्योंकि पता नहीं कौन से ट्रिप पे जाना है, अगले कंटेंट की तैयारी हो रही होगी। और वहाँ से उनको मिले दो वॉचेस, जो वॉचेस बताया कि 55,000 रुपीज़ के ईच हैं और जो उनको फ्री मिले हैं, वो जो भी उन्होंने परचेजिंग करी उसके ऊपर। अब देखने वाली बात ये है कि अगर 55,000 रुपीज़ के दो वॉचेस उनको फ्री मिल रहे हैं तो उन्होंने परचेजिंग कितने की करी होगी। कोई ऐसे तो 5,000 रुपीज़ का गिफ्ट उठाकर नहीं दे देता है। तो अब देख लीजिए, एक शूज़ वगैरह जो भी कुछ दो चार चीज़ें खरीद के लाए हैं वहाँ से, जो ऐसा ही लग रहा था कि शू का एम्पोरियम है, तो उसी में ही इतना खर्चा। भाई ठीक है,
लेकिन गाड़ी पे बैठो तो दिल धड़क जाता है, क्योंकि नुकसान तो नुकसान है। अब क्योंकि व्यूज़ काफ़ी डाउन जा रहे हैं तो कंटेंट को और थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने के लिए लग रहा है ट्रिप प्लान हो रहा है, और ट्रिप जो है ना वो बच्चों के साथ प्लान हो रहा है। उसी की सारी बातें चल रही हैं और पैकिंग करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन बेचारी रिज़ा को कोई हेल्प नहीं करता। और दूसरी बात ये है कि इनको कंटेंट के लिए यही है कि भाई यहाँ चल दो, वहाँ चल दो, कुछ ना कुछ चल दो, अब कुछ ना कुछ खर्चा करो और ये करो। तो कुल मिला के ये है कि अब अगले ट्रिप की तैयारी हो रही है। देखिए, जो फ्री में मिल गया है तो अब उसे देने में क्या जाता है, और दिल बड़ा दिखाई देगा इससे, और ज़्यादा शोहरत भी होगी। तो ये जो घड़ियां हैं, एक जो अम्मी को दे दी गई और दूसरी दे दी गई बेटी खाला को। और अम्मी ने भी इतना बड़ा दिल दिखाया कि वो घड़ी, क्योंकि एक बेटी खाला को देती है तो दूसरी नाजा खाला को देते ना, मेरे पास तो घड़ी है। एक फ्री का सामान क्या मिला है, पूरा घर जो है अपना पिटारा खोल के बैठ गया कि ठीक है मैं इसको दे दूंगा और मैं उसको दे दूंगा। फ्री के आइटम्स के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही। और प्राइस टैग जो है ना, सबसे पहले देने से भी पहले उसकी कीमत बताती है कि देखो मेरा दिल कितना बड़ा है, मैं 5000 रुपीज़ वाला गिफ्ट जो है आप लोगों को दे रही हूँ। और जब भी कोई चीज़ दे देती है उसके बाद में एक एक करके एक एक चीज़ को गिनाती है। ये सूट मैंने दिया था ना, ये वहाँ से लिया था ना, ये कैसा अच्छा लग रहा है। आखिरकार उसको कहना पड़ता है, हाँ बहन ये तूने दिया था ये गिफ्ट। पता नहीं कौन सी पार्टी में सब लोगों के सामने भी ये कह दे कि ये वाला जो मैंने दिया था या ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, और वहाँ आपको मजबूरी में ये कहना पड़े कि हाँ ये गिफ्ट तूने दिया था। ऐसे प्राइस टैग का क्या फ़ायदा। अब देखिए, कल तो उसकी बेइज्जती करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं आई कि सबके सामने ये बोल रही है कि इसने मेरे को गुलाब नहीं दिए, इसने मेरे को पैम्पर नहीं किया, ये सारी चीज़ बोल रही है। और साथ साथ बोलती है कि भैया इसकी सनी भाई, यानी भाई है ये इसका, तो सनी भाई की बहुत ज़्यादा तारीफ़ हो रही है, तो अब लगता है कि नज़र लग गई है इसलिए ऐसा नहीं कर रहे हैं। तो अब उनके लिए बन रहे हैं रसगुल्ले, यानी उन्होंने ये कहा कि भी रसगुल्ले खाने हैं। और 2 साल पहले, एक बार कहती है 2 साल पहले मैंने बनाए थे रसगुल्ले, सनी को बहुत ज़्यादा पसंद आए थे। पर अभी बात हो रही है कि भाई अभी रसगुल्ले बना दो। अब 2 साल पहले कब रसगुल्ले बनाए थे, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शादी कब हुई और कब रसगुल्ले खिलाए। और दिन देख लीजिए ये कौन से दिन हैं। फ्लो में सच बोल जाती है या जानबूझ के इस तरह की हरकतें करती है। अब जैसे ही वो मावा उठाती है कि भाई रसगुल्ले बनाने हैं और रसगुल्ले बनाने का हम प्रोग्राम शुरू करते हैं, भैया लगता है बिल्कुल कि आज फिर कुछ बिगड़ने वाला है। ऐसा तो बहुत कम होता है कि चीज़ें सही बन जाएं या वो हो जाए। जब उसने इतना सारा अपने जो बर्तन में लिया, इतना सारा कंटेंट, मतलब इतना सारा मटेरियल लिया, उसी से लग गया था ये भैया ये कि क्या शनि के लिए बना रही है या पूरे के पूरे फ्लोर पे जो जितने लोग रहते हैं उन सब के लिए बना रही है। तो जब भी आप कुछ नया चीज़ बनाते हैं या कोई अच्छी चीज़ बनाते हैं, तो अगर आप थोड़ा सा मटेरियल लेते हैं तो वो ज़्यादा आप इजीली संभाल पाते हैं और अच्छा बना पाते हैं। पर इनको तो भाई क्या कहें, जिस तरह भाभी सुपर वूमेन है ऐसे ही ये सुपर मेकर हैं। और किचन में आके तो इनका रंग ही कुछ और होता है। आज नहीं, ये तो रोज़ दिखाई देता है किचन में किस तरह का रंग होता है। और फिर शुरू हो गया रसगुल्ले बनाने का कारवां। रसगुल्ले बनाते समय ही वो बेकिंग पाउडर इस तरह से डाल दिया था कि वही पता लग गया था कि आज के रसगुल्ले कैसे बनने वाले हैं। और नेचुरल सी बात है, जब तेज़ आंच के ऊपर आप वो डालोगे तो वो रसगुल्ले तो ना बनेंगे, वो तो दही बड़े की तरफ फट जाएंगे बिल्कुल ही। और वो ही हुआ। और उसके बाद में अगर वो नाज़ा खाला नहीं आती तो शायद ये भी थोड़ा बहुत संभल नहीं पाते। उसने आके थोड़ा सा संभाल दिया और वो कम से कम वो खाने लायक बन गए। आप फिर भी देख लीजिए, वो छोटी सी बच्ची है लेकिन उसमें कितनी अकल है और क्या तरीका उसको काम करने का। उसने फिर भी रसगुल्ले जो बनाए वो देखने से लग रहे थे कि रसगुल्ले हैं। अब रसगुल्ले कहते हैं ना रसगुल्ली, तो रसगुल्ली से रसगुल्ले कैसे बने, चलो बन गए और शनि को पसंद आ गए। बहुत बढ़िया बात है, भी बहुत बढ़िया बात है। लेकिन अपना ही रिकॉर्ड कैसे तोड़ सकती हैं, रिकॉर्ड तो टूट ही नहीं सकता। तो इसलिए आपने देख ही लिया कि रसगुल्ले में भी बड़ा सा पचका हो गया। कुछ चीज़ें जैसे हम साथ साथ हैं उसकी तरह से है, सवा, किचन, पचका, ये सारी चीज़ें एक साथ ही रहती हैं। बिल्कुल ये समझ से बाहर है। जिस तरह से वो छोटी लड़की काफ़ी चीज़ें सीख रही है
और अच्छा करती है। इसने क्या किया है, कभी अपनी माँ के साथ में खड़ी हुई है किचन में या नहीं खड़ी हुई है? कभी नहीं खड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि कुछ भी नहीं देखा। यहाँ तक कि कढ़ी में कैसे तड़का लगना है, कढ़ी को स्टार्टिंग कैसे करनी है। हम जेंट्स लोग बहुत सारी चीज़ें अपनी मम्मी वगैरह सबको देखकर सीख जाते हैं या समझ जाते हैं, बनानी आती हो या ना आती हो, पर कम से कम वो तरीका तो समझ में आता है कि तरीका क्या होता है, फर्स्ट क्या होगा, सेकंड क्या होगा। पर ये तो बिल्कुल ही जीरो है, बिल्कुल जीरो है। जिसे कहते हैं डंप, कहते हैं ना डंप, बिल्कुल डंप है। इसको कुछ नहीं पता और कुछ करना भी नहीं चाहती और कुछ सीखना भी नहीं चाहती। इतने कॉन्फिडेंस के साथ बताती है कि रसगुल्ला बनाने के लिए हमने ले लिया थोड़ा सा मावा, थोड़ी सी मैदा और थोड़ा सा बेकिंग पाउडर। यहाँ कॉन्फिडेंस लेवल है, पे मज़ा आ गया कॉन्फिडेंस लेवल देखे। लेकिन प्रोडक्ट देखोगे तो वो आपको उससे ज़्यादा मज़ा आता है। पहला पीस जो फनी को दिया गया कटोरी में डालकर, बॉल में डालकर, वो ऐसा लग रहा था कि रसगुल्ला नहीं कचौरी बना कर दी है। क्या आपको लगता है कि रसगुल्ले इतने अच्छे बने थे कि उनके रेट लगाने की बारी आ गई कि 100 रुपीज़ का बिकेगा या 200 रुपीज़ का बिकेगा, ये 25 रुपीज़ का बिकेगा? हालत ये हो गई है कि किचन में अगर डब्बा घुसे तो अल्लाह से दुआ की जाती है कि जो कुछ बने वो बिल्कुल सही बने और किसी तरह से अल्लाह ये ठीक बन जाए। चलिए, आखिरकार रसगुल्ले बन गए और जिसके लिए बनाए थे उसे पसंद आ गए। तो सब दी एंड, बहुत बढ़िया। बीवी के रसगुल्ले खाकर बहुत बहुत बढ़िया। अब मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। हो सकता है पॉडकास्ट जो है आउटिंग का हो, और ये पॉडकास्ट आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और खुशियाँ बांटिए और खुश रहिए। अपने रिश्तों का ख्याल कीजिए, रिश्ते ही ज़िंदगी में आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।